Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दहशतगर्दी की अदालत नवंबर 2014 में अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इश्तिहारी करार दे चुकी है, जबकि इस्लामाबाद की एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने 3 हफ्ते कबल 14 जुलाई को ताहिरुल कादरी और इमरान खान की जायदाद जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी जारी किया गया। देखते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस बार अपना एहतजाज और ये तहरीक किस अंदाज में आगे बढ़ाएंगे और इस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया गंडापुर साहब आपका। ये फरमाएं कि अब जो ये एहतजाज होगा और वेलकम किया जाएगा कादरी साहब को, तो इसमें आपके इत्तेहादी भी शामिल होंगे या खालिसतन आप की जमात, आपके लोग होंगे जो उनको वेलकम करेंगे, और प्रोग्राम क्या होगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब की फ़्लाइट कतर से 8:10 पे आएगी। उसके बाद जब वो बाहर आएंगे तो इंशाअल्लाह एक अज़ीमुश्शान इस्तकबाल होगा वर्कर्स की तरफ से। उधर ही मीडिया की गुफ्तगू होगी और फिर जुलूस की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला हम नासिर बाग आएंगे। नासिर बाग में एक जलसा आम होगा जिसमें सारी इत्तेहादी जमातें और अपोजिशन की जमातों के लीडर शिरकत करेंगे। इत्तेहादियों की आप बात कर रहे हैं, तो इन इत्तेहादियों में तहरीक इंसाफ की शिरकत मुतवक्के है या और भी जमातें होंगी, और तहरीक इंसाफ लाजमी तौर पर होगी या नहीं होगी? इंशाअल्लाह भरपूर शिरकत होगी। आज इमरान खान साहब ने बड़ा तफसील में बयान किया है कि वो मॉडल टाउन के केस में 100% हमारे साथ खड़े हैं। बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट की उन्होंने मुतालबा किया है कि उसको मंजर आम पे लाया जाए, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि मैं नायब सदर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को भेज रहा हूँ कि वो शिरकत करें इस्तकबाल में और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ इजहार यकजहती के लिए आएँ। मेरी शाह साहब से अभी बात हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी कसीर तादाद में वर्कर्स भी शिरकत करेंगे। ये भी फरमाएं कि पिछला जो एहतजाज था उसमें पीटीआई और पैट दोनों अलग अलग थे, तो इस बार एक ही पेज पर होंगे, एक ही पिच पर खेलेंगे, या इस दफा भी अलग अलग एहतजाज या जो भी तहरीक चला रही है उसका प्रोग्राम है? अगर तो आपका मतलब है एक स्टेज पे कि जुड़ के कंधे से कंधा लगा के खड़े हो, सवाल ये है कि ये मीडिया ने एक क्रिएशन की हुई है। आज मैं 4 मेन लीडर, कोई ऐसे शायद 3 या 4 दिन नहीं गुजरते हो कि हमारे हाईएस्ट लेवल पे राब्ता ना होता हो। इशू ये है कि वो जिस चीज को लेके आगे चल रहे थे पैनामा में हम मुद्दा ही नहीं थे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन टोटली मॉडल टाउन पे होनी चाहिए, और ऐसा ही है कि हमारी सारी कंसंट्रेशन मॉडल टाउन पे है। और ये पहला इशू है जिस पे पूरी ऑपोजिशन मुत्तहिद है। अभी थोड़ी देर पहले कायरा साहब ने अपने एक प्रोग्राम में बड़ी तफसील में कहा कि जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट को मंजर आम पे लाना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा है, चौधरी शुजात साहब ने कहा है, परवेज इलाही साहब ने कहा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम नवाज गंडापुर साहब। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक एक प्लान रखते हैं एहतजाज का। ताहिरुल कादरी साहब कुछ अरसे के बाद वापस आ रहे हैं, यानी कल पहुंचेंगे और फिर वो भी अपना एहतजाज शुरू करेंगे। कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे, अवामी रास्ता और अवामी एहतजाज की शक्ल भी इख्तियार की जाएगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। पिछले साल 8 अगस्त को सिविल अस्पताल क्वेटा में दहशतगर्दी हुई थी। तकरीबन 56 वकला समेत 74 अफराद जाँ बहक हुए थे। कोशिश की गई थी कि इस तरह के वाक़यात और इस तरह के हादसात के तदारुक के लिए काम किया जाए। कमीशन भी बना, उसकी रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 1 साल गुजर गया। बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पिछले साल 8 अगस्त को सिविल अस्पताल क्वेटा में दहशतगर्दी से 56 वकला समेत 74 अफराद जाँ बहक हुए थे। बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने सानहा क्वेटा की पहली बरसी के सिलसिले